नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और हो भी क्यों ना। हमारे हर रोज़ वैकेंसी की जो ढेर लगा रहे हैं आपके लिए। तो दोस्तों आज एक और वैकेंसी की न्यूज़ लेकर आ रहा हूँ। वो निकली है दोस्तों आर्मी पब्लिक स्कूल जयपुर के लिए। दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं हमेशा ऑफलाइन फॉर्म साथ में उसको भर के भी बताता हूँ कि आपको इस फॉर्म को भरना कैसे है, डाक टिकट कहाँ और कैसे लगाना है। तो आज की इस वीडियो में भर के फॉर्म भर के बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों वैकेंसी की डिटेल स्टार्ट करते हैं। ये आर्मी पब्लिक स्कूल मिलिट्री स्टेशन जयपुर की वैकेंसी है। इसकी दोस्तों पद कौन कौन से हैं? मल्टीटास्किंग स्टाफ, ड्राइवर, कलर सहायक और अन्य की ये वैकेंसी है। पुरुष और महिला कैंडिडेट आवेदन भर सकते हैं। साथ ही योग्यता में 10वीं 12वीं और स्नातक पास सभी के लिए वैकेंसी रहने वाली है। इसकी लास्ट डेट दोस्तों 20 जनवरी 2024 रहने वाले हैं। इसलिए चैनल के अंतर्गत सभी वैकेंसीज भी अभी जो जनवरी माह के लिए आई हैं, बहुत सारी वैकेंसीज अपडेट की जा रही है। इसके अलावा दोस्तों इसकी विस्तार से जान लेते हैं कि कितने पद हैं और कौन कौन सी वैकेंसीज है। तो दोस्तों मल्टीटास्किंग स्टाफ के 2 पद हैं। नियमानुसार वैकेंसी 10वीं पास इसके अंतर्गत रिक्वायरमेंट मांगी गई है। इसके अलावा दोस्तों बस सपोर्टर, यानी जो बस के कंडक्टर या जो ड्राइवर रहता है उसके साथ में एक को ड्राइवर रहता है, उसी को बस सपोर्टर की ये वैकेंसी है। उसके अंतर्गत भी सिर्फ 10वीं पास रिक्वायरमेंट मांगी गई है। ड्राइवर के लिए दोस्तों 2 पद है। इसके अंतर्गत भी 10वीं पास और आपके पास हल्का लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस होना जरूरी है। नेक्स्ट में दोस्तों कंप्यूटर लैब टेक्नीशियन, इसमें 12वीं पास तथा 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा होना जरूरी है। नेक्स्ट में विज्ञान लैब सहायक, इसके लिए 12वीं विज्ञान तथा कंप्यूटर का ज्ञान होना जरूरी है। नेक्स्ट में दोस्तों रिसेप्शनिस्ट, लोअर डिवीजन क्लर्क, दोनों के लिए स्नातक पास होना जरूरी है और कंप्यूटर का ज्ञान होना भी जरूरी है। नेक्स्ट में अपर डिवीजन क्लर्क और अकाउंटेंट, इनमें बीकॉम और एक्सपीरियंस चाहिए दोस्तों 5 वर्ष का। इसलिए दोस्तों मैं बोला 10th पास से लेकर बी स्नातक पास सभी के लिए वैकेंसी रहने वाले हैं। इसके अंतर्गत दोस्तों आप ये जरूरी नोटिस कर लीजिएगा, 100 रुपये का बैंक ड्राफ्ट है जो आर्मी पब्लिक स्कूल जयपुर के पक्ष में देय है। SBI जयपुर कोड 05708 के पक्ष में दें। यहाँ पर आप SBI बैंक में जाइए और इसका एक बैंक ड्राफ्ट तैयार करके एक स्लिप जो आप फॉर्म भर रहे हो उसके साथ में मेंशन करना होगा। जो आपको डाक ऑफिस वाला एड्रेस रहेगा वो मैं आपको भर के बताऊंगा कि आपको भरना कैसे है। तो दोस्तों इसके अलावा दोस्तों एक बार नोट और कर लीजिएगा, इसके अंतर्गत इसमें साफ लिखा गया है कि जो भी आवेदन सेलेक्टेड होंगे उनको आपको जो साक्षात्कार या परीक्षा की जानकारी है वो वापस ईमेल और मोबाइल के ऊपर भी भेजी जा सकती है। तो आप उनका भी जो अपनी ईमेल को बार बार चेक करते रहे, क्या पता आपका नोटिस वहाँ पे भी आ जाएगा। अभी चलते हैं हम दोस्तों अपना फॉर्म भर के जब बताता हूँ कि आपको फॉर्म भरना कैसे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको फॉर्मेट के 3 या 2 पेज मिलने वाले हैं। जैसे इस प्रकार के में उसमें लिखा होगा एप्लीकेशन फ्रॉम द रिक्रूटमेंट ऑफ मल्टीटास्किंग स्टाफ इन मिलिट्री स्टेशन। मल्टीटास्किंग स्टाफ की जगह और भी लिखा हुआ हो सकता है। जैसे आप ड्राइवर के लिए आवेदन करोगे तो ड्राइवर लिखा हुआ हो सकता है अभी राइट साइड के अंतर्गत। और नेक्स्ट में दोस्तों आएगा अपेक्स जो कॉपी है, वहाँ पे आपको फोटो चिपका देना है। उसके ऊपर आपको मैंने सिग्नेचर कर रखा है अंकित के नाम का, वैसे ही आपको सिग्नेचर करना है। फोटो के नीचे आधा सिग्नेचर आपका होना चाहिए और फोटो के ऊपर आधा सिग्नेचर आपका होना चाहिए। फोटो साफ सुथरी होनी चाहिए, जिस चीज़ को देखकर थोड़ा बहुत इंप्रेशन भी आपका लगना चाहिए। उसके नीचे दोस्तों नेम ऑफ कैंडिडेट में ब्लॉक लेटर में आपका नाम लिखना है। अंकित कुमार तो हमने नाम लिख दिया। आधार कार्ड का नंबर सेम मेंशन करना है। फादर्स नेम में जैसे आपको उनका पिताजी का नाम लिखना है वो छोटे अक्षरों में भी आप लिख सकते हैं। प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस में आपका जो एड्रेस रहने वाला है, जहाँ पर आप पोस्ट आपकी डाक रिसीव होने वाली है, वो एड्रेस आपको लिखना है। इसके अलावा दोस्तों आपका नीचे 5th नंबर कॉलम में आपका कॉन्टैक्ट नंबर डालना है। ये मेंशन है दोस्तों, मैंडेटरी है, आपको पक्का डालना ही डालना है। इसके अलावा दोस्तों 6th नंबर कॉलम में आपकी ओबीसी या SC/ST कैटेगरी वो कैटेगरी भर देना है। 7th नंबर कॉलम में दोस्तों आपको कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट है उसके ऊपर जो नंबर आएंगी वो नंबर डालने हैं। इसके अलावा 8th नंबर कॉलम में आपको क्या भरना है? डेट ऑफ बर्थ, जो आपकी 10th की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ है वही डेट ऑफ बर्थ आपको इसके अंदर डालना है। इसके अलावा आपकी 9th नंबर कॉलम में एज कितनी हो जाएगी 24/11/2023 तक, तो आपको वो 24/11/2023 तक एज काउंट करके इसके अंतर्गत लिख देना है। इसके अलावा अगर आप एक सर्विसमैन हो और आप फॉर्म भर रहे हो तो उसको आपने लिख देना है कि आपने कितनी सर्विस हुई है। और नेक्स्ट दोस्तों नेशनलिटी भरनी है आपकी, इंडियन कर देना है। और 12 नंबर कॉलम में जेंडर में मेल या फीमेल है। 13 नंबर कॉलम में ईमेल आईडी आपकी अगर आपके पास है तो जरूर इसके अंतर्गत ईमेल आईडी डालिएगा। 40 नंबर कॉलम में एजुकेशन की डिटेल आपको देनी है। 15 नंबर कॉलम ये जरूरी है दोस्तों, ड्राइविंग लाइसेंस आपका जो नंबर है उसके ऊपर आपका नंबर होगा वो भरना है। उसके अलावा आपके पास कौन सा लाइसेंस है वो डालना है, लाइट मोटर व्हीकल ही हो
होगा तो उसको टिक कर दीजिएगा। 16 नंबर कॉलम में दोस्तों ड्राइविंग एक्सपीरियंस आपको कितना है, कौन सी गाड़ी आपने कब से कब तक चलाई है। इसके अलावा 17 नंबर कॉलम में कहीं आपको और भी कोई एक्सपीरियंस है तो वो मेंशन कर देना है। अगर आपने कितनी फीस पे किए है डाक ऑफिस के द्वारा, सीरियल नंबर ये खाली छोड़ देना दोस्तों। 3 नंबर कॉलम में लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट अटैच, कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच कर रहे हो उसकी लिस्ट आपको इसके अंतर्गत भरना है। यानी 10th की मार्कशीट आप डाल रहे हो तो वो लिखना है 10th मार्कशीट, आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आईडी, जो भी आप आईडी मेंशन कर रहे हो उस आईडी का आपको इसके अंतर्गत नाम लिखना है। इसके अलावा दोस्तों इसके अंतर्गत ये भी लिखा है कि आपको सेल्फ अटेस्ट ये आईडीज होनी चाहिए, यानी ये जो आईडी आप भेज रहे हो उनकी कॉपीज़ के ऊपर आपका खुद का सिग्नेचर होना चाहिए। नेक्स्ट में दोस्तों डिक्लेरेशन फॉर्म को यस जैसे आई लिखेगा आपका खुद का नाम भरना है और आगे दोस्तों प्लेस लिख देना है और आपका सिग्नेचर करना है। जो मैं आपको डिक्लेरेशन बता रहा था वो आपको इस प्रकार का सेल्फ अटेस्ट करना है डॉक्यूमेंट को। जैसे आधार कार्ड के नीचे आपने सिग्नेचर कर दिया, मार्कशीट के नीचे कर दिया। इसके अलावा आपकी फ़ोटो के ऊपर मैंने पहले ही बता दिया कि फ़ोटो के आधे ऊपर आपका आधे ऊपर और आधा नीचे सिग्नेचर होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों बता दूं आपको दोस्तों, हमारी ऐसी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हमारे चैनल को भी ग्रोथ मिलते रहेगी। और हम आगे आपके सपोर्ट के लिए ज़रूर नई नई वैकेंसीज के वीडियो लाते रहेंगे। अभी हमको करना है 2 लिफाफे तैयार। वैसे तो आपको इसमें बताया गया है कि कोई लेटर भेज देंगे ई-मित्र पे भी, लेकिन कोई कंफर्मेशन नहीं है, इसलिए आपको लिफाफा भी भेजना ज़रूरी है। उसके ऊपर आपको बड़े वाले लिफाफे के ऊपर लिखना है दोस्तों एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्टाफ ड्राइवर लिख सकते हो, या मल्टीटास्किंग स्टाफ, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो उसका नाम लिखना है। आगे कैटेगरी लगाकर आपकी कैटेगरी ओबीसी जनरल जो भी है वो लिख देना है। नेक्स्ट में दोस्तों एड्रेस के 2 के नीचे आइएगा प्रिंसिपल आर्मी पब्लिक स्कूल जयपुर, मिलिट्री स्टेशन जयपुर। आगे आपको पिन कोड लिखना है 30-20-12 राजस्थान। उसके नीचे दोस्तों फॉर्म लगा के खुद का एड्रेस लिखना है, जो भी आपका एड्रेस रहेगा वहाँ पे लिखना है। डाक टिकट जहाँ लगा है, मैंने जहाँ कर रखा है मेंशन, वहाँ पे आपको इसी प्रकार के डाक टिकट लगेगा, वो आप नहीं लगाओगे दोस्तों। पहले क्लियर कर लेता हूँ, यहाँ पे डाक ऑफिस वाला डाक लगाएगा जहाँ पे 13 या 25 के अंतर्गत टिकट लग जाएगा। जो छोटा वाला लिफाफा रहेगा दोस्तों उसके ऊपर आपको डाक टिकट लगा के भेजना है। वहाँ पे आपको 25 रुपये का डाक लेकर जरूर इसके साथ भेजना है। खाली लिफाफा इसी को रखना है। इसके अलावा जो खाली लिफाफा रहेगा उसके ऊपर भी आपका सेल्फ एड्रेस होना चाहिए। जो एड्रेस आप उसके अंतर्गत डालोगे सेम एड्रेस आपके डॉक्यूमेंट के अंतर्गत भी होना जरूरी है, क्योंकि कैलकुलेटर उसी के ऊपर आपका आने वाला है। इसके अलावा दोस्तों हमने फॉर्म भर दिया, एप्लीकेशन के लिफाफा तैयार कर लिया, जो भी डॉक्यूमेंट्स होने वाले वो पूरे डॉक्यूमेंट्स बड़े वाले लिफाफे के अंतर्गत छोटे वाले लिफाफे के साथ डालना है। इसके अलावा दोस्तों सेल्फ एड्रेस हो ही गया, ओवर राइटिंग और कटिंग बिल्कुल भी नहीं करना फॉर्म के अंतर्गत। और अगर वाइटनर आपने गलती से इस्तेमाल भी कर लिया तो वो भी आप फॉर्म चेंज कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि उसी के कारण भी कई बार फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों हमने डाक टिकट 25 रुपये का लगाना है छोटे वाले लिफाफे के ऊपर, क्योंकि जो कहीं भी हो ऑल ओवर इंडिया से वहाँ से आपका लिफाफा आ जाएगा। 25 रुपये का डाक टिकट आप लगा दोगे तो। इसके अलावा और कोई डाक टिकट आपको लगाना नहीं है। छोटा वाला पर 10 से 13 रुपये का, बड़े वाले पर 25 रुपये का लगने वाला है। तो फिलहाल कैसा लगा हमारा वीडियो, आपका सजेशन हो, कोई रिक्वायरमेंट हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। उसका सोल्यूशन हो उस पर वीडियो भी हम जरूर बनाएंगे।